साथियों, मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टीचिंग टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के विषय में स्टडी करते हैं। सेंटेंस का हिंदी वर्ड मीनिंग होता है वाक्य, और हम अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। डेफिनेशन कहता है द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस is called a sentence। means the group of the words, शब्दों का समूह which has a complete sense, जो एक complete sense रखता है, जो एक पूरा अर्थ रखता है। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिस ग्रुप का कोई अर्थ हो, जिस ग्रुप का कोई सेंस हो। हम वर्ड्स के उस ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, बशर्ते हुआ ग्रुप कोई सेंस को कंप्लीट करता हो। जैसे लिखा है इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। इसमें इंडिया एक शब्द है, वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, एक वर्ड है, ग्रेट एक वर्ड है और कंट्री भी एक वर्ड है। और वर्ड्स का ये जो ग्रुप बन के तैयार हुआ है, अगर हम इसके हिंदी वर्ड मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी वर्ड मीनिंग बनेगा भारत एक महान देश है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है गॉड इज़ एवरीवेयर। गॉड इज़ ए वर्ड एंड इज़ आल्सो ए वर्ड एंड एवरीवेयर इज आल्सो ए वर्ड। और ये तीनों ही वर्ड एक ग्रुप तैयार करते हैं, और ये वर्ड्स का ग्रुप एक सेंस को कंप्लीट करता है, और इसका सेंस है ईश्वर हर जगह है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। लिखा है नॉट सी दिस सी डॉल डिड। नॉट एक वर्ड है, सी एक वर्ड है, दिस एक वर्ड है, सी एक वर्ड है, डॉल एक वर्ड है और डिड भी एक वर्ड है। लेकिन ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप का कोई भी सेंस नहीं है। और हमको सेंटेंस पढ़ते समय ये विशेष सावधानी बरतनी होगी कि जिस वर्ड्स के ग्रुप का कोई सेंस नहीं होता, किसी भी कीमत पर वह वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये जो वर्ड्स का हमारा ग्रुप है, ये किसी भी कीमत पर सेंटेंस नहीं हो सकता। ये सेंटेंस नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इस ग्रुप का कोई सेंस नहीं है, और ये पूरा ही ग्रुप कैसा है, सेंसलेस। अगर बाय द वे हम इसको सेंसफुल बनाना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फुल स्टॉप, और जो भी सेंटेंस के वर्ड्स के ग्रुप के अंत में चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उस चिन्ह के अकॉर्डिंग फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट यूज़ किया गया, निश्चित रूप से एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो हम लोगों को लिखना चाहिए था सी डिड नॉट सी दिस डॉल। दिस डॉल। अब हमने क्या देखा कि जो वर्ड मीनिंग इस ग्रुप में यूज़ किए गए थे, उन्हीं वर्ड्स को हमने उसका जो ऑर्डर है उसको अरेंज कर दिया, और शब्दों को उनके प्रॉपर प्लेस पे पहुंचा दिया, और शब्दों का भी ये समूह बना सी डिड नॉट सी दिस डॉल। और इसका जो वर्ड्स का ये जो ग्रुप है वो एक कंप्लीट सेंस होता है उसका, और इसका सेंस है उसने इस गुड़िया को नहीं देखा। इस प्रकार हम लोगों के माइंड में ये विचार उत्पन्न होना चाहिए कि जब सी डिड नॉट सी दिस वर्ड, इस ग्रुप के शब्दों को हमने जब पहले एग्जाम्पल के रूप में लिखा तो वह सेंसलेस था और सेंटेंस नहीं बना। अब सेंसफुल हो गया तो हमारा बन करके क्या तैयार हो गया, सेंटेंस। अर्थात हम सेंटेंस के अंतर्गत वर्ड मीनिंग को उसके प्रॉपर प्लेस पर लिखना सीखते हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस, एंड वी कैन सी इट आल्सो assertive sentence. Secondly, interrogative sentence. Next, imperative sentence. Next, exclamatory sentence. And last, optative sentence. इस प्रकार कुल सेंटेंस की संख्या 5। और अब हम इन 5 सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड मीनिंग का कौन सा प्रॉपर प्लेस है, उसके प्रॉपर प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यदि हमने शब्दों को उनके नियत स्थान पर लिखना सीख लिया तो मुझे पूरा विश्वास है दुनिया की कोई भी ताकत हमें अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक सकती। तो आप प्रयास करें और इसको कंटेस्ट करें।
अगर एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो को बार बार देखें, अपनी कॉपी में लिखें और लिखे हुए नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते रहें। और हम लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो अभ्यास करेगा वो निश्चित रूप से एक न एक दिन निपुण हो जाएगा। तो आप लोग अपने अभ्यास में कमी ना करें। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, बनावट, आकृति, निर्माण, और फॉर्मूलाज मीन्स सूत्र, ऑफ मीन्स के, और सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य के संरचनात्मक सूत्र। जब हम किसी सेंटेंस की संरचना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसके वर्ड मीनिंग को किस प्लेस पर रखते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंस। यदि आप चाहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव दो नामों से इसे जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, कि सिंपल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार हम शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और शब्दों के समूह के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग अवश्य करते हैं। और इसी सिंपल सेंटेंस का दूसरा पार्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नो, नॉट, नेवर। मीन्स किसी भी नेगेटिव वर्ड का यदि यूज आपको करना है तो हर हाल में उसका यूज आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं, और नेगेटिव वर्ड के बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। तो अगर हम लोग दोनों ही सेंटेंस को स्टडी करें अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो हम लोग पाते हैं कि सिंपल सेंटेंस के दोनों पार्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और दोनों का अंत फुल स्टॉप से होता है। यदि इसके बेसिक डिफरेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज अवश्य होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड और सेकेंड काइंड्स ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम बात करते हैं इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। यदि हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश भाषा में इम्प्योर इंटरोगेटिव में शब्दों को व्यवस्थित रखते समय सबसे पहले स्थान दिया गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर किसी नेगेटिव वर्ड का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नो, नेवर जो भी है, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब बात करेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिस हिंदी वाक्य के बीच में किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड अथवा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसका। क्या शब्द भी वाक्य के यदि मध्य में आएगा तो वह इम्प्योर न होकर प्योर इंटरोगेटिव ही कहलाएगा। इसलिए हम बात करते हैं इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इम्प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जिस हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, हम उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। फिर जो भी टेंस दिया है हमारा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंटेंस की, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्परेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड पार्ट इज इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात करेंगे इम्परेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस तीन प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, देन फुल स्टॉप। आदेश देने वाले और विनती करने वाले इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शुरुआत लेट से हुई हो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। बात करते हैं इम्परेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के तीसरे प्रकार के सेंटेंस के बारे में। ये सेंटेंस केवल और केवल दूसरे लोगों को सुझाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस के सबसे पहले लिखते हैं लेटस, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एट लास्ट फुल स्टॉप। अब बात करेंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले का संबंध पहले से बनाएंगे, लेट वाले का संबंध लेट वाले से बनाएंगे और लेटस का संबंध लेटस वाले से बनाएंगे।
तो जिस जिस इम्परेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है उसे नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले डू नॉट लिखें और पूरे सेंटेंस को जैसा का तैसा, अर्थात डू नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। अगर बात करें लेट वाले सेंटेंस की तो सबसे पहले डू नॉट, उसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड देन फुल स्टॉप। बात करते हैं लेटस वाले सेंटेंस की जिसका काम है दूसरों को सजेस्ट करना। अगर लेटस वाला कोई सेंटेंस है एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव पार्ट तो सबसे पहले हम लोगों को लेटस के बाद नॉट का यूज़ करना है, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप। बात करते हैं सेंटेंस का चौथा भाग, जो चौथा काइंड है हमारा, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सामान्यतः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कई प्रकार से लिखे जाते हैं, जिसमें अगर दुख व्यक्त करना हो तो एलास, खुशी के लिए हुर्रा, प्रशंसा करने के लिए ब्रेवो, घृणा पैदा करने के लिए कंटेम्प्ट और फाई, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए गुड हेवंस और गुड ग्रेसियस, और गंदगी या किसी भी ऐसे दृश्य जिससे हमें नफरत पैदा हो, घृणा हो, उसके लिए फाई शब्द का प्रयोग करते हैं। और इन सभी वर्ड मीनिंग के बाद एक सिंपल सेंटेंस को लिख देते हैं जिस प्रकार की हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। लेकिन सामान्यतः जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी शुरुआत हाउ अथवा व्हाट से होती है, जहाँ इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हाउ और व्हाट दोनों का ही शाब्दिक अर्थ वेरी से निकलता है, बहुत से निकलता है। तो सबसे पहले हाउ अथवा व्हाट, देन सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव यूज़ किया गया हो, उसके बाद नाउन प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाउ अथवा व्हाट के बाद प्रयोग किया गया जो एडजेक्टिव और नाउन जिसे आप देख पा रहे हैं, ये दोनों वर्ड मीनिंग मिलकर ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हाउ अथवा व्हाट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग ना करके सीधा सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है हाउ अथवा व्हाट के बाद एडजेक्टिव ना लिखा हो और सीधा नाउन का प्रयोग कर दिया गया हो। तो आपका सेंटेंस किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो सेंटेंस का लास्ट भाग है, इसका अंतिम प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं जो आशीर्वाद देने के लिए और अभिशाप देने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, इस प्रकार के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सबसे पहले में और देन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एट लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले और सेंटेंस का डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ सेंटेंसेस को जानने की कोशिश की। मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, हर हाल में आपको कठिन मेहनत करनी होगी। लॉकडाउन का टाइम है और विद्यालय परिवार श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपगढ़ हाथवंत फिरोजाबाद के सभी शिक्षक बंधु आपको पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए जिस प्रकार से भी पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं उसके लिए सभी प्रयासरत है। तो सभी अध्यापक जो भी बंधु हमारे मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत में आप लोग इसको देखें और देखने के उपरांत वीडियो को नोट जरूर करें, अपनी कॉपी पर लिखें और लर्न करते रहें। और किसी भी प्रकार की यदि समस्या हो तो वीडियो के साथ में मोबाइल नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पर कॉल करें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।